तो अपन शरीर को थोड़ा ढीला कर लेते हैं, कमर मोड़ लेते हैं या फिर पीठ ऐसे झुका लेते हैं या फिर गर्दन को सामने कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको लगभग 3 से 7 दिनों का एक अभ्यास करना होगा। और उस अभ्यास के लिए आपको प्रारंभ में कुछ कठोर होना होगा। क्या होता है कि मन को तो समझाने से मान भी जाए, लेकिन तन जो है उसको साधने के लिए संकल्पबद्ध होना आवश्यक होता है। और होता तो सब कुछ मन से है, लेकिन तन को साधने के लिए आपको संकल्पित होना होगा कि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि शरीर टेढ़ा हो गया, मैं वापस सीधा कर लूंगा। और फिर अगर मुझे सहन नहीं होगी ये अवस्था, तो फिर मैं चल फिर लूंगा, लेकिन बैठते समय टेढ़ा नहीं बैठूंगा। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर कुछ दिनों के बाद शरीर व्यवस्थित होने लग जाता है और लगभग 3 से 7 दिनों के बीच आपको अभ्यास हो जाएगा और आपको शरीर फिर टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा। रीढ़ हमेशा सीधी रहेगी। और रीढ़ अगर सीधी रहने लग जाए तो फिर अनेक बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रीढ़ में बहुत सारे ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं और बहुत से ऐसे तंतु होते हैं जिससे सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगर शाम के समय कोई थका हुआ हो और वो छाती के बल लेट जाए या फिर ऐसे सीधे बैठ जाए और पीछे से कोई उसकी पीठ का मसाज कर दे, हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगा करके उसकी पीठ का मसाज कर दे। पीठ का मसाज पूरा भी ना करे, सिर्फ रीढ़ के आजू बाजू, रीढ़ की हड्डी को ना छूते हुए
तो यहां आनंद शब्द है। नंद शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, समृद्धि को प्राप्त होना। नंदौ जिण शासनम सुईरम, एक गाथा आती है कि चिरकाल तक, दीर्घ काल तक कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशियों का शासन, धर्म शासन समृद्धि को प्राप्त रहे, ऐसी गाथा का एक पद है ये। तो उसमें आंग उपसर्ग लग गया तो वो हर्षवाचक बन गया, एक आह्लाद, आनंद का अर्थ आह्लाद, एक प्रसन्नता जो अंतरंग है, किसी के अधीन नहीं है, किसी का सहारा लेकर के नहीं है, सहज है। तो सच्चिदानंद ये चिन्ह मुद्रा है। और आपको पता होगा कि जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए योगी बैठते हैं तब वो इस ज्ञान मुद्रा में नहीं बैठते, वो चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं। और तब इस मुद्रा में बैठकर आप स्वयं प्रयास करके देख सकते हैं कैसा लगता है। दरअसल बात यह है, किसी भी आसन में बैठने के बाद तत्काल नहीं पता चलता कि इसका क्या प्रभाव है, लेकिन कुछ समय तक बैठने के बाद आपको पता चल सकता है कि मैंने आसन ठीक से लगाया है या गलत लगाया है। उसका तरीका क्या है कि यदि आप कुछ देर तक बैठे रहेंगे और आपको लगेगा कि अब आसन बदलनी पड़ेगी, अब और नहीं बैठा जाता, तो समझना कि आपने आसन ठीक से नहीं लगाया था। और अगर कुछ देर बैठने के बाद आपको लगे कि अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना कि आसन ठीक है। और फिर उस ठीक लगी हुई आसन में आप अगर ये चिन्ह मुद्रा लगाकर बैठते हैं तो फिर आपको कुछ समय में आनंद भी आ सकता है। लेकिन वो साधना वाला आनंद अलग होता है। ये तो कुछ आपके धातु, आपकी ऊर्जा आदि के संतुलन से जो आनंद आ रहा है वो आनंद है। यानी आसन से जो सुख हो रहा है आपको, वो अंतरंग, अंतरात्मा वाला आनंद नहीं, उससे भिन्न है। तो ये चिन्ह मुद्रा होती है। तो ऐसे कुछ आसन और मुद्राओं के माध्यम से अपन अपने स्वास्थ्य को निर्मल बना सकते हैं। और कुछ एक बात ऐसी है भोजन से संबंधित, शाकाहार है और शाकाहार में भी सात्विक आहार है, वो साधना का अभ्यास करने वालों के लिए अनुकूल होता है, वरना भारीपन दूर नहीं होता। और इसके लिए एक अभ्यास ऐसा भी है कि शरीर में जो विषैले तत्व इकट्ठा हो गए हैं उनको हटाना आवश्यक है। उनको हटाने के लिए रात को 11 से 3 का समय शयन करने का समय है, और वो 4 घंटे का जो काल है कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से शरीर के विष विसर्जन का काल है। आप देखना कि 11 से 3 तक सोने के बाद आप जब उठेंगे तो फिर आपको एक अलग स्वस्थता महसूस होगी। अगर आपकी निद्रा व्यवस्थित हुई हो, जैसे होठ खुले रख करके सोने से अगर वायु अंदर बाहर हो रही है तो नींद थोड़ी सी दूषित रहती है, जो थकान दूर होनी चाहिए नहीं होती। नासिका से श्वास लेने पर थकान दूर होती है। और फिर उसमें भी कुछ नियम है कि आप सोते समय बाईं करवट से सोइए, उठते समय दाहिनी करवट से उठिए। सोते समय बाईं करवट से सोने से क्या होता है कि श्वास जो है कुछ समय में दाहिनी नासिका से श्वास प्रारंभ हो जाती है, पिंगला नाड़ी जिसको कहते हैं, सूर्य स्वर चलने लग जाता है। और सूर्य स्वर शयन में प्रवेश करते समय उत्तम माना गया है। प्रायोगिक रूप से भी सब लोग देख सकते हैं, अभी किसी के लिए कोई ऐसा निषेध तो नहीं है
प्रयोग करके देख सकते हैं कि कैसा क्या महसूस होता है। अनुभव भी बहुत अच्छी बात है। तो उस तरीके से सोना है। और सोते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी कोहनी कंधे से ऊपर न जाए और घुटने के ऊपर घुटना रहे, टखने के ऊपर टखना रहे। टखना जानते हैं आप? एंकल जॉइंट, एड़ी के ऊपर का जो जोड़ होता है ना, उसको टखना कहते हैं। टखने से टखना मिला रहे, घुटने से घुटना मिला रहे, और पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा मिला रहे, ऐसे। और आप इस करवट से जब इस तरह से सोएंगे तो नींद लगने के बाद अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रारंभ ऐसे करना है आपको। और फिर थोड़ा अभ्यास करने के बाद कई दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मैं जिस तरीके से सोया था उसमें परिवर्तन आ गया, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और उठते समय सवेरे जैसे ही मान लो क्या है कि रात भर एक जैसे नींद तो चलती नहीं, बीच में टूटती भी है कई बार। तो जैसे ही आपको लगे कि अब सवेरा करीब आ गया, तो फिर आप करवट उस तरफ कर लीजिए, उस करवट से ही उठना है आपको। और भारत में कहते हैं प्राक्षिर शयने विद्या बलमायुष्य दक्षिणे। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने पर विद्या प्राप्त होती है। सूर्योदय की दिशा पूर्व दिशा है। सोते समय अगर उस तरफ आप सिर रखकर सोते हैं तो विद्या की प्राप्ति होती है। और बलमायुष्य दक्षिणे, पंडित हीरालाल पांडे जी भोपाल वाले, जो हीरक कवि के नाम से भी जाने जाते थे, अब तो बड़े वयोवृद्ध हो गए होंगे, पता नहीं, समाचार नहीं मिले अभी हमें उनके। तो उनके मुख से हमने ये श्लोक की पंक्ति सुनी थी। वो कहते थे कि पूर्व दिशा में सिर रख कर के सोने से विद्या, और दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से आयु और बल, इनकी प्राप्ति होती है। और यदि इनमें कुछ अंतर प्रतीत हो तो फिर आप दिशाओं को बदल लीजिए। वाराणसी में एक डॉक्टर आए थे हमारे पास। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने अस्पताल में बड़े गंभीर मरीज देखे और जीने की आशा जिनकी छूट चुकी है, ऐसे मरीज मैंने देखे। लेकिन एक प्रयोग मैंने जब किया तो उससे बड़ा चमत्कार हुआ। वो लोग बीमार पड़े हुए हैं और मैंने पलंग को जस्ट शिफ्ट करवाया, उनकी दिशा बदल दी। जिस दिशा में उनका सिर था उस दिशा से एक अलग दिशा में उनका सिर कर दिया और वो 4 दिन में ठीक हो गए। तो इससे स्पष्ट है कि दिशाओं का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह अपन ये चर्चा अभी और आगे जारी रखेंगे कि स्वास्थ्य से भी अपन धर्म लाभ ले सकते हैं। सच्चा धर्मात्मा जो होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, तन से, मन से, विचारों से, हर प्रकार से, और उससे किसी को तकलीफ नहीं होगी बल्कि लोगों को हर्ष होगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।